ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बैटरी से चलने वाले वाहन आजकल खूब चर्चा में हैं। मीडिया में दिन रात ई पावर, ग्रीन एनर्जी, कार्बन इमिशन और एनवायरनमेंट की बातें सुनकर शायद अब तक तो आपका सर दुख गया होगा, या फिर हो सकता है कि आपने या आपके किसी दोस्त ने अब तक कोई ई कार खरीद भी ली हो, और हो सकता है कि शायद अब तक आप भी ये मानने लगे हो कि ये फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन क्या वाकई ये महंगी महंगी ई कारें हमारे लिए उतनी ही फायदेमंद है जितना बताया जा रहा है, या फिर ये हवा है? और क्या इससे सरकार को कोई फायदा है? और आपके पर्सनल फायदे का क्या ई वाहन चलाना एक इंजन पावर्ड कार से ज्यादा सस्ता है, या यहाँ भी कोई लोचा है? और क्या ये ई वाहन एक नया कॉन्सेप्ट है? बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि हमारे चैनल फ्यूवर्स की नई सीरीज फ्यूटेक में आज हम यही सब बताने जा रहे हैं। दोस्तों, डिस्कशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही आप हमें फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम या थ्रेड पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम रोजाना इंटरेस्टिंग फैक्ट पोस्ट करते हैं। या अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारा ब्लॉग पढ़ सकते हैं, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल का आइडिया उतना ही पुराना है जितना अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के वन ऑफ द फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले 18वीं सदी में एक ऐसी बग्गी या वैगन का आइडिया प्रपोज किया था जिसमें किसी तरह से बिजली स्टोर की जा सके और उसमें मोटर लगाकर बिना घोड़े के चलाया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वो वक्त था जब ना तो इंजन और ना ही फ्यूल पावर्ड कार का दूर दूर तक नाम निशान था, और उस वक्त घोड़े या रथ लोगों के आने जाने का साधन थे। इसके बाद 19वीं सदी के लास्ट में धीरे धीरे जब इंजन पावर्ड कार या वैगन के एक के बाद एक कई मॉडल सामने आने लगे, तो पेरिस में अप्रैल 1881 में फ्रेंच इंजीनियर गुस्ताव ट्रोवे ने एक बैटरी से चलने वाली कार का कामयाबी के साथ टेस्ट किया। लेकिन उस वक्त की बैटरी आज के जितनी पावरफुल नहीं होती थी, इसलिए यह मॉडल वक्त के साथ गायब हो गया। और उसके बाद दुनिया की पहली कमर्शियल कार फोर्ड मॉडल टी के लॉन्च होने के बाद दुनिया इंजन वाली कार की दीवानी हो गई और बैटरी से चलने वाली कार कहीं गुम हो गई। इसके बाद भी लोगों ने बिजली से कार चलाने की कोशिश की, जिनमें मशहूर इंजीनियर और इन्वेंटर थॉमस एडिसन तक शामिल थे। लेकिन वो सभी मॉडल देखने में तो जबरदस्त थे, मगर सड़क पर इंजन वाली कार का मुकाबला नहीं कर सके। हालांकि इस सब के बीच में बिजली से चलने वाले लोकोमोटिव यानी ट्रेन इंजन रेलवे की पहली पसंद बन गए, पर उनमें फर्क ये होता है कि उन्हें डायरेक्ट बिजली सप्लाई की जाती है और उसमें बैटरी या चार्जिंग का कोई झंझट नहीं होता। इसके बाद दोस्तों, मॉडर्न टाइम्स की पहली और कामयाब ईवी यानी इलेक्ट्रिक कार एलन मस्क की कंपनी टेस्ला मोटर्स ने 2004 में टेस्ला रोडस्टर के नाम से लॉन्च की, जिसमें पहली बार 53 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन फिर भी इसकी फुल चार्जिंग पर रेंज 320 किलोमीटर थी, जो कि एक इंजन वाली कार से लगभग तिहाई थी, और साथ ही उसका चार्जिंग टाइम भी 8 घंटे का था। और इस कार की कीमत भी 2004 में $7.5 मिलियन थी, जो इंडियन करेंसी में लगभग 70 करोड़ बनते हैं, जो कि जाहिर है कि एक एवरेज कस्टमर के लिए बहुत महंगी थी। तो ये कार एक महज शोपीस बनकर ही रह गई। लेकिन तेल के बढ़ते दाम, सरकारों की बदलती पॉलिसी और लिथियम आयन बैटरी की थोड़ी बहुत कामयाबी ने लगभग सभी बड़ी कंपनीज को एक बार फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। और खासकर 2015 के बाद एक सभी कंपनीज ने मार्केट में अपने ईवी मॉडल उतारने शुरू कर दिए। मगर 2020 आते आते बाजी एक बार फिर टेस्ला की मॉडल एक्स मार ले गई, क्योंकि इसका ऑटो पायलट फंक्शन लोगों को बहुत पसंद आया और इसका बैटरी परफॉर्मेंस भी बाकी कार्स के मुकाबले थोड़ा बहुत बेहतर था। अब यही वो वक्त था जब दुनिया भर की सरकारों ने न सिर्फ अपनी पॉलिसी ईवीज के फेवर में बनानी शुरू कर दी, बल्कि खुलकर ईवीज को प्रमोट भी करना शुरू कर दिया। और कई सरकारों ने तो डीजल और पेट्रोल वाली कार को बैन तक करने की बात कह डाली। वहीं दूसरी तरफ ग्राहक भी टैक्स छूट के चक्कर में अब ईवीज खरीदने लगे थे। लेकिन ईवीज जितनी तेजी से मशहूर हो रही थी, उतनी ही तेजी से इनकी कमियां भी अब सामने आने लगी थी। और ईवीज की बदनामी की आग में घी डालने का काम किया ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी ने, जिसने खरीदा सर पकड़ कर रोया। ओला इलेक्ट्रिक ने 15 अगस्त 2021 को अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी के 3 वेरिएंट मार्केट में उतारे। लेकिन इनकी स्कूटी जैसे ही ग्राहकों के पास आना शुरू हुई, तो इसने ईवी का प्लान कर रहे सभी ग्राहकों को एक झटका दे दिया। ओला स्कूटी, जिसकी मार्केटिंग तो बड़े जोर शोर से की गई थी, वो जैसे ही रोड पर आई, वैसे ही आए दिन इसमें खड़े खड़े आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी। और कई केसेस में तो स्कूटी में उस वक्त आग लग गई जब ये घर के अंदर खड़ी थी, और स्कूटी के साथ साथ ग्राहक का पूरा घर जलकर राख हो गया। और ये दिक्कत सिर्फ स्कूटी तक ही लिमिटेड नहीं
नहीं थी, बल्कि ऐसा दुनिया में कई अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बसों में भी हो चुका है। पर सिर्फ यही वजह नहीं थी कि 2022 खत्म होते होते लोग ईवी लेने से डरने लगे थे, बल्कि ऐसे कम से कम 9 रीजन है जो ये साफ करते हैं कि क्यों ईवी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में शायद ही कामयाब हो जाए, लेकिन अभी तो महज एक शो पीस है। और उनमें से सबसे पहला रीजन है एनवायरनमेंट। जी हाँ दोस्तों, जिस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कंपनियां लोगों से इंजन वाली कार्स को छोड़कर ईवी खरीदने की वकालत कर रही हैं, वो नॉर्मल कार से कहीं ज्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को बनाने में जितना कार्बन प्रोड्यूस होता है, उतना एक नॉर्मल इंजन कार 8 साल चलने के बाद प्रोड्यूस करती है। यानी एक शोरूम में खड़ी हुई चमचमाती नई ईवी आपके घर खड़ी 8 साल पुरानी खटारा कार से ज्यादा पोल्यूशन तो पहले ही फैला चुकी है, और सड़क पर आने के बाद भी ये जो बिजली यूज करेगी वो भी कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में पोल्यूशन फैलाकर ही बनाई जाएगी, वो अलग। दूसरा रीजन है ईवीज का महंगा होना। दोस्तों, जहां एक एवरेज डीजल या पेट्रोल कार आपको 8 से 10 लाख में मिल जाएगी, वहीं ठीक उसी कैटेगरी की ईवी आपको 15 से 18 लाख की पड़ेगी। यानी एक ईवी को ड्राइव करके आप जितना पैसा बचा सकते हैं, उसमें से 5 से 8 लाख तो आप पहले ही खर्च कर चुके हो, जिसे पूरा करने के लिए आपको शायद 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यही हमारा तीसरा और चौथा फैक्टर सामने आ जाता है। ईवी का तीसरा नुकसान है इसकी बैटरी लाइफ। एक इंजन वाली कार का इंजन जहां बिना किसी रिपेयर के सिर्फ सर्विस के दम पर 5 से 10 साल तक चलता है, और उसके बाद भी इंजन को रिपेयर के बाद 15 से 20 साल तक चलाया जा सकता है। वहीं एक ईवी के बैटरी पैक की लाइफ ज्यादा से ज्यादा 2 साल होती है, और उसके बाद रिपेयर का कोई ऑप्शन भी नहीं होता, सीधा बैटरी पैक बदलना पड़ता है, जिसकी कीमत आमतौर पर कार की कीमत का लगभग 40% होती है। यानी यहाँ आपको एक 15 लाख की कार में बैटरी बदलने के लिए 6 लाख खर्च करने पड़ेंगे, वो भी हर 2 साल बाद। ईवी का चौथा नुकसान है इसकी शॉर्ट ड्राइविंग रेंज। दोस्तों, जहां एक तरफ पेट्रोल या डीजल कार को फुल टैंक पर 800 से 1000 किलोमीटर तक ड्राइव किया जा सकता है, वहीं मॉडर्न ईवीज की मैक्सिमम रेंज 200 से 250 किलोमीटर होती है, और वो भी वक्त के साथ घटने लगती है। अब इसमें रियल वर्ल्ड फैक्टर्स भी जोड़ लें तो एक पेट्रोल कार को जहां रिफ्यूलिंग के लिए बिजी से बिजी फ्यूल स्टेशन पर 10 से 12 मिनट चाहिए होते हैं, वहीं एक ईवी को 3 से 8 घंटे चाहिए होते हैं, और चार्जिंग स्टेशन पर पहले से ही कोई वाहन खड़े हो तो वो टाइम इससे अलग है। इसी के चलते लॉन्ग ट्रिप के लिए ईवीज बिल्कुल फेल हैं, क्योंकि 1000 किलोमीटर की ड्राइव में जहां पेट्रोल कार ज्यादा से ज्यादा 20 घंटे लेती है, वही एक ईवी कोई सी दूरी के लिए कम से कम 60 घंटे लगेंगे। इसीलिए खासकर इमरजेंसी में ईवी एक बेकार साधन है। ईवी का पांचवा नुकसान है लिथियम का हाईली एक्सप्लोसिव होना। दोस्तों, सभी ईवीज में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, और लिथियम एक हाईली रिएक्टिव मटेरियल है। ये जैसे ही नमी या गर्मी के कांटेक्ट में आता है तो इसमें धुएं के साथ आग लग जाती है। हालांकि मॉडर्न ईवीज में बैटरी पैक को सेफ रखने के लिए बड़े बड़े इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी क्रैक या किसी एक्सीडेंट की वजह से बैटरी पैक में थोड़ा सा भी पानी चला जाए या वो गर्म हो जाए तो इसमें आग लग जाती है, और इसीलिए इसका इंश्योरेंस भी एक नॉर्मल कार से बहुत महंगा होता है, जो एक इलेक्ट्रिक हैचबैक के लिए 70,000 सालाना तक जा सकता है। ईवीज का छठा नुकसान है लिथियम का नॉन बायोडिग्रेडेबल होना। दोस्तों, एक पेट्रोल कार अपने पूरे लाइफ में जितना पोल्यूशन पैदा करती है वो धुएं की शक्ल में होता है और उड़ जाता है, जिसे पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कार के रिटायर होने के बाद इसके लगभग सभी पार्ट्स रिसाइकिल कर लिए जाते हैं। लेकिन एक ईवी की बैटरी, जो इसका सबसे बड़ा पार्ट है और जिसे हर 2 साल में चेंज करना पड़ता है, उसका कोई परमानेंट डिस्पोजल नहीं होता, और ये एक लिमिट से ज्यादा रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे बेकार होने के बाद ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता है, और वहाँ से ये हवा, पानी, पेड़ पौधों को जहरीला करता रहता है, क्योंकि ये एक जहरीला मटेरियल भी है। ईवीज का सातवां नुकसान है बिजली का बढ़ता बिल। दोस्तों, जब सरकार ने ईवीज को प्रमोट करना शुरू किया था, तब लोगों को लगता था कि सस्ती बिजली के चलते ये पेट्रोल से सस्ती पड़ेंगी, लेकिन हाल फिलहाल की दुनिया भर की सरकारों की बदलती पॉलिसी ने ईवी चार्ज करने के लिए बिजली का कमर्शियल कनेक्शन कंपलसरी बना दिया है, और अब नए बिल के हिसाब से ईवी चलाना कहीं पेट्रोल कार के जितना तो कहीं उससे भी ज्यादा महंगा पड़ता है। तो साथ ही ईवी चार्ज होने की वजह से लोकल बिजली घर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, वो अलग, क्योंकि एक सिंगल ईवी को चार्ज करने के लिए 10 kV लोड का कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है। ईवी का आठवां नुकसान है सरकार की घटती इनकम। दोस्तों, आप जानते हैं कि पेट्रोल या डीजल की कॉस्ट का लगभग 49 से 54% सीधा सरकार की जेब में जाता है, जो बाद में देश के डेवलपमेंट के काम आता है, जबकि इसके लिए सरकार को अलग से कोई खास सिस्टम भी नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑयल कंपनी और पेट्रोल पंप खुद कर लेते हैं, और उससे भी सरकार को लाइसेंस फीस मिलती है, और सरकार को खुद बहुत कम काम करना पड़ता है। लेकिन वहीं ईवीज के केस में सरकार को नए पावर प्लांट से लेकर पावर लाइन, फिर पावर ग्रिड और बिजली घर तक खुद
बनाने पड़ते हैं, और जहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत का लगभग आधा सरकार को जाता है, वहीं बिजली से सरकार को महज 5 से 10% ही मुनाफा होता है, वो भी इतने इन्वेस्टमेंट के बाद। और साथ ही ईवीज पर टैक्स कम लगता है, इसलिए ईवी की बिक्री पर भी सरकार को एक पेट्रोल कार से कम इनकम होती है। ईवी का नोवा और लास्ट बट नॉट सो लिटिल नुकसान है पुअर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया जैसे देश में जहाँ ईवीज का खूब प्रचार किया जा रहा है, वहाँ इसके चार्जिंग स्टेशन ढूंढने पर मिलते हैं, वो भी बड़े शहरों में। और छोटे शहरों या देहात में तो स्टेशन होते ही नहीं है, जिससे ईवी ओनर के पास खुद का चार्जर लेकर चलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। और खुद का चार्जर ले जाने के बाद भी एक कमर्शियल कनेक्शन ढूंढना और वहाँ गाड़ी चार्ज करना कौन सा आसान काम है। दोस्तों, ये थे वो सब फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स जो हमने आपके लिए इंटरनेट से ढूंढकर रिसर्च करके निकाले हैं। इस सब के बेस पर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, या ये सिर्फ मीडिया और नेताओं का फैला गया प्रोपेगेंडा है? आपकी राय हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही कोई फैक्ट अगर हमसे मिस हो गया हो तो बताना मत भूलें। अगर आपके कोई दोस्त ईवी खरीदने का प्लान बना रहे हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।